नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का इटावा का दौरा आज है। बता दें आपको कि वो अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे और ये समीक्षा बैठक होगी। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे उप मुख्यमंत्री। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भी शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बता दें आपको, मुख्यमंत्री आज दौरे पर होंगे इटावा के। इटावा में वो तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे ब्रजेश पाठक। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भी शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज दौरे पर होंगे इटावा के। वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे उप मुख्यमंत्री। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भी शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज दौरे पर होंगे इटावा के। अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे उप मुख्यमंत्री। इटावा से बड़ी खबर ये सामने आई है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा है आज इटावा का। अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पताल में कोविड को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, इसको भी परखेंगे उप मुख्यमंत्री। कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा इटावा में, उसमें भी पहुंचेंगे। तो इटावा का दौरा आज है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। वो निकाय चुनाव के संबंध में भी बैठक करेंगे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल होंगे। जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे उप मुख्यमंत्री। ये इटावा से जानकारी आ रही है कि आज इटावा के दौरे पर पहुंचेंगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। और बता रहे हैं आपको कि अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं अपने इटावा के दौरे में। साथ ही वो जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। जिला अस्पताल जो है इटावा में, वहां पर कोविड को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, इसको परखेंगे वो। और साथ ही साथ वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई देंगे। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आज इटावा के दौरे पर होंगे। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी हिस्सा होंगे वो, ये जानकारी आ रही है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। और वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत की दुर्घटना मामले को लेकर बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। खबर है कि मदद करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जी हां, जिन लोगों ने मदद की थी ऋषभ पंत की, उस वक्त उनको सम्मानित किया जाएगा। खबर है कि हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक को सम्मानित किया जाएगा। गुड सैमरिटन स्कीम के तहत एनएच मंत्रालय सम्मानित करेगा। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से कल सुबह 5:30 बजे बड़ी दुर्घटना हुई थी ऋषभ पंत के साथ, वो एक हादसे का शिकार हुए थे। इसी मामले को लेकर अपडेट ये आ रही है कि जिन लोगों ने मदद की, मदद करने वाले चालक और परिचालक अब सम्मानित किए जाएंगे सरकार की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो गुड सैमरिटन स्कीम के तहत ये सम्मान कार्यक्रम होगा। एनएच मंत्रालय सम्मानित करेगा चालक को और परिचालक को। इनका नाम सुशील कुमार बताया जा रहा था, जिन्होंने मदद की थी, जिन्होंने सबसे पहले ऋषभ पंत को देखा। उन्होंने पहुंचते ही उनको एक बेडशीट दी, क्योंकि उन्होंने कुछ पहना नहीं हुआ था, उनके कपड़े फटे हुए थे। इसलिए जो ड्राइवर देखते हैं ऋषभ पंत को, वो उनको एक बेडशीट देते हैं, उनकी मदद करते हैं। तुरंत ही वो एम्बुलेंस को, पुलिस को भी सूचित करते हैं। यानी कि जैसे ही हादसा देखा ऋषभ पंत को, उन्होंने देखा, उन्होंने सबसे पहले उनकी मदद की। तो बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। क्रिकेटर ऋषभ पंत की दुर्घटना मामले को लेकर अपडेट ये है कि मदद करने वाले चालक को सम्मानित किया जाएगा। एनएच मंत्रालय सम्मानित करेगा। तो हरियाणा रोडवेज के चालक, जिनका नाम सुशील कुमार है, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही परिचालक को भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही शख्स थे उस वक्त
जिन्होंने सबसे पहले ऋषभ पंत को देखा, उनकी मदद के लिए वो आगे बढ़े। पुलिस को भी, एम्बुलेंस को भी उनकी तरफ से ही फोन गया। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, मौसम विभाग विज्ञान जारी किया है अलर्ट, बता रहे हैं आपको। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। राजधानी लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा जो है वो छाया रहने वाला है। राजधानी लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। ये बड़ी जानकारी आई है लखनऊ से। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी हुआ है राजधानी लखनऊ के लिए। खबर है कि अगले 2 से 3 दिन मौसम जो है वो खराब रहेगा, यानी कि घना कोहरा रहेगा। ठंड बढ़ेगी, तापमान और ज्यादा गिरेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा छाया रहने वाला है। राजधानी लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और सावधानी के साथ तमाम जो यातायात है उनको अब चलना होगा, क्योंकि घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद लगाई जा रही है अगले 2 से 3 दिन। लगातार वैसे ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि ठंड काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, तापमान गिरा हुआ है और क्योंकि शीतलहर चल रही है, इसके अलावा कोहरा भी है। इसी क्रम में अब खास तौर से राजधानी लखनऊ के लिए ये येलो अलर्ट जो है वो सामने आया है, जहां अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है लखनऊ के लिए। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा छाया रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 2 से 3 दिन घना कोहरा ही रहेगा। लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी ये सामने आई है इस वक्त की। राजधानी लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मौसम और ज्यादा ठंडा होगा, शीतलहर चलेगी और घना कोहरा रहेगा। इस घने कोहरे को देखते हुए ही प्रदेश की सरकार के खास तौर से परिवहन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया था कि रात में 8 से सुबह 8 तक गाड़ियां नहीं चलेंगी, रोडवेज बसें नहीं चलेंगी, ताकि दुर्घटनाएं कम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे देश को समर्पित किया। यह वंदे भारत ट्रेन 1 जनवरी से बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट तक का सफर तय करेगी। बता दें कि इस वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। वही वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। पीएम ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे भारत मातरम का जयघोष हुआ, वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि आज मुझे आप सबके बीच रूबरू होना था, लेकिन निजी कारणों की वजह से मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बता दें कि मां का निधन होने के चलते पीएम मोदी अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने कल हरी झंडी दिखाई थी। ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना, इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से
गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं। कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे इतना औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन इस सामर्थ्य को पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद की सरकारी उदासीनता ने तबाह कर दिया। अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। देश में 100 से ज्यादा वाटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूं। 13 जनवरी 2023 को काशी से, वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। ये भारत में बढ़ते क्रूज टूरिज्म का भी प्रतिबिंब बनेगा। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसका जरूर लाभ उठाएं। बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूं। देश के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्साह होता है वो अद्भुत होता है। बहुत से लोग पहला मौका मिलते ही किसी और देश में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। बंगाल के लोग पर्यटन में भी नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर चलते हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है।
और बड़ी खबर लखनऊ से मुख्य सचिव को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। बता रहे हैं आपको, लखनऊ के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया है। तो केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया था सेवा विस्तार के लिए और केंद्र की तरफ से अब इसकी मंजूरी मिल चुकी है। उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया है। 30 दिसंबर 2021 को ही वो मुख्य सचिव बने थे और इसी क्रम में अब उनका सेवा विस्तार किया गया है उनका कार्यकाल का। लखनऊ से बड़ी खबर है, मुख्य सचिव को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। तो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन मिला है। उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को 1 साल का सेवा विस्तार जो है वो दिया गया है। केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा गया था यूपी की तरफ से, उसको मंजूरी मिल चुकी है और इसी के अनुसार खबर है कि 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है दुर्गा शंकर मिश्र को। मुख्य सचिव हैं यूपी के दुर्गा शंकर मिश्र और उनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया है। हालांकि उम्मीद थी कि 6 महीने का उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन अब 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। कार्यकाल उनका 1 साल और बढ़ाया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल बढ़ा है 1 साल। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और कल ही ये जानकारी आई थी कि उनका कार्यकाल जल्द ही बढ़ाया जाएगा और अब देखिए उनका 1 साल का सेवा विस्तार उनको मिल चुका है। दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। लखनऊ से बड़ी खबर ये सामने आई है। मुख्य सचिव को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। लखनऊ से बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको, मुख्य सचिव को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर ये सामने आई है। मुख्य सचिव को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्य सचिव को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। और अब बड़ी खबर नोएडा से। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको कि हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। नोएडा पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि नए साल के जश्न को लेकर पहले से ही जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है। जो भी हुड़दंग करेगा, हुड़दंग वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी है। तो पहले से ही गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी नए साल के जश्न को लेकर, न केवल लोगों के लिए बल्कि जो क्लब हैं, पब हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। और इसी के साथ साथ नोएडा पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। नोएडा पुलिस ने अभियान चलाया है, चेकिंग अभियान। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस ने अभियान चलाया है। बड़ी खबर नोएडा से सामने आई है और तस्वीरें देखिए चेकिंग अभियान की आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार नोएडा पुलिस के द्वारा नए साल के जश्न को लेकर अभियान चलाया गया है और ये तस्वीरें आपके सामने हम देखिए। लगातार जो पुलिस है वो अलग अलग मॉल्स में, क्लब्स में जा रही है और किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं उनको देख रही है।
नववर्ष को आने में कुछ ही समय रह गया। इस समय जीआईपी में खड़े हैं, जहां पर कड़ी व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा चुकी है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय यहाँ पे ज्वाइंट मैडम यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जीआईपी मॉल को लेके व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से मतलब सुरक्षा व्यवस्था की बात की, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है? मैडम सुरक्षा व्यवस्था किस सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था अभी हमने देख कर आई हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में हर जगह यहाँ पे मॉल में आपके पुलिस हेल्प डेस्क लगाई गई हैं। 4 जो हैं वो आपके जो है पेट्रोलिंग यहाँ पे पार्टीज भी हैं, साथ में महिलाएं भी हैं जो कांस्टेबल्स वर्दी में भी हैं और सादे में भी हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट यहाँ की सिक्योरिटी है उनको भी सेंसिटाइज किया गया है। वो लोग भी पार्किंग के और हर जगह पे वो लोग मतलब ड्यूटी पे हैं, और जहाँ जहाँ पे अंधेरा था पुलिस के द्वारा उनको चिन्हित करके वहाँ पे लाइट्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड भी हमारे सक्रिय हैं, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि जिससे कि नववर्ष के समय पे जो मतलब बाहर निकलते हैं और लेट नाइट हो जाता है और वो लोग घर जाने की स्थिति में नहीं हो, उनको भी घर पहुँचाने की व्यवस्था की गई। अगर महिला सुरक्षा की बात करें, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? महिला सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ पे महिला की टीम जो है वो पूरी यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। और जैसे हमने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी हैं, हम लोग भी पेट्रोलिंग और फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ में पुलिस हेल्प डेस्क भी रखा है, वहाँ पे लगाया गया है। किसी को भी कोई शिकायत होने पर वो तुरंत संपर्क कर सकती हैं। उनको बताया भी जा रहा है कि 112 में भी संपर्क करें। और जैसा अभी भी मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जो महिलाएं जो हैं घर जाने की स्थिति में नहीं हैं तो उनको सुरक्षित घर भेजने की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में ज्वाइंट सिटी मैन नोएडा से विजय गौड़, प्राइम न्यूज। चंदौली के मुगलसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत रविनगर कॉलोनी में दयाल हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। विस्फोट इतना भयंकर था कि दोनों शवों के चिथड़े उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी सहम गए हैं और कई मकानों की खिड़कियों में भी लगे शीशे भी टूट गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चंदौली का मामला है। देखिए, सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हुई है और ये घटना जो है वो वहां लगे हुए सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी है। तो एसपी अंकुर अग्रवाल ने घटना को लेकर एक जांच कमेटी बैठाई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा। चंदौली का ये पूरा मामला है। ऑक्सीजन सिलेंडर फटा था और इतना भीषण ब्लास्ट हुआ कि 2 युवकों की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आसपास जो मकान थे उनकी खिड़कियां तक टूट गई हैं, ऐसी तक जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल एसपी अंकुर अग्रवाल की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जाएगी गहनता के साथ, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। थाना मुगलसराय के अंदर जो मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल है गली में, उसके वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था। जब उसको उतार रहे थे 2 लोग जिनके द्वारा वो लेके आए, तो वो उतारते हुए या तो हैंडलिंग के कारण, अभी पूरी जांच उपरांत पता लगेगा किस कारण वो ब्लास्ट करा। जब वो ब्लास्ट करा है तो इसमें 2 लोगों की जो बताया जा रहा है कि यहाँ मृत्यु हो गई है, उनकी जो बॉडीज़ हैं उसको मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी लैप्सेज होंगे उसके ऊपर भी पूरी जाँच करके उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किस कारण से वो फटा, गिरने से फटा या एक्सेस प्रेशर से फटा। फोरेंसिक टीम को हमने मौके पे बुला लिया है। सारे एविडेंसेस जो है उसको हम यहाँ से लेंगे और उस पर जो उचित विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। वो गैस वाली गाड़ी खड़ी थी और ट्रैक्टर वाला के उसको मार दिया। अच्छा, ऑक्सीजन गैस थी? हाँ, नहीं, हाँ गाड़ी ऑक्सीजन थी। कहाँ का गैस था वो? ले गए लोग, खींच के गए थे। कहाँ उतर रहा था माल? यही डॉक्टर सर पास आ रहा था, रियल क्लिनिक पर रविनगर। तो उसमें क्या हादसा हुआ? 2 लोग मर गए। हम देखे नहीं, मतलब हम तो बाद में, हम तो आगे अंदर सब भाई, हम तो वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।